ನನಗಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಪರೇಷನ್ಗಳಾಗೋಯ್ತು. ಪರಮಾತ್ಮ ನನಗೆ ಮರುಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ? ಸಂಘಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. आपको EPS 95 पेंशन के संबंध में निरंतर अपडेट दिया जा रहा है। देश भर में जो आंदोलन चल रहा है उसमें दिन रात जो लोग लगे हैं और कैसी कैसी विषम परिस्थितियों से निकलकर हम लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनमें से एक रमाकांत नरगुण जी भी हैं। वो अपने जीवन की परवाह न करके पेंशनर्स के लिए कल्याण के लिए लगे हैं और आपसे अपील भी कर रहे हैं। उनके जीवन की संघर्ष गाथा के साथ उनकी अपील और आंदोलन की ताज़ा जानकारी इस वीडियो में। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न कर पाए हों तो पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप जानते ही हैं कि पिछले 7-8 वर्षों से राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी के नेतृत्व में देश भर में मिनिमम पेंशन बढ़ाने का आंदोलन चल रहा है। कमांडर साहब के कुशल निर्देशन में कई महत्वपूर्ण साथी अपना दिन रात योगदान दे रहे हैं। उनमें से एक रमाकांत नरगुण जी भी हैं जो मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक हैं। उन्होंने NSC को साउथ इंडिया में नई पहचान दिलाई। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका ही है जहां बड़ी बड़ी सभाएं और सम्मेलन और आंदोलन हो रहे हैं। वैसे तो सभी राज्यों में राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा दिए गए कार्यक्रमों को बखूबी अंजाम दिया जाता है। दिल्ली में होने वाले कार्यक्रमों में उत्तर भारत की मुख्य भूमिका होती है, पर साउथ इंडिया के कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला के सुदूर इलाकों में भी पेंशनर्स को संगठित करने में नरगुण जी और उनकी पूरी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका है। चाहे मंत्रियों, सांसदों से मिलकर ज्ञापन देना हो या EPFO को घेरना हो या फिर बड़ी बड़ी सभाएं सम्मेलन करना हो, रमाकांत नरगुण जी के नेतृत्व में जोर शोर से काम हो रहा है। सैकड़ों संस्थानों, विभागों को NSC से जोड़ा जा रहा है। एक बात बहुत ज़रूरी है जिसे आपको बताना है। नरगुण जी काफ़ी समय से थ्रोट कैंसर से पीड़ित थे, पर वह किसी को बताते नहीं थे। मार्च 2024 की दिल्ली में CWC में वह जब शामिल हुए तो बड़ी मुश्किलों से बोल पा रहे थे। उसके बाद वापस लौटने पर उनका बेंगलुरु में जटिल ऑपरेशन हुआ और लंबा इलाज चला और वह जानलेवा बीमारी से उबर कर आए। तो उन्होंने कहा कि मुझे दोबारा ये ज़िंदगी पेशेवरों की दुआओं से मिली है, इसलिए बाकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ पेशेवरों की समर्पित रहेगी। मैं उनके लिए दिन रात काम करूँगा। नरगुण जी सिर्फ साउथ इंडिया में नहीं, पूरे देश में होने वाले कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। चाहे दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कहीं भी राष्ट्रीय कार्यक्रम हो, वह उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। नरगुण जी कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के माध्यम से पेंशनरों को अपनी बात पहुंचाते हैं। उन्होंने आप सबके लिए कुछ संदेश दिया है, आप भी सुनें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं रमाकांत, चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर, नेशनल एजुकेशन कमेटी, फिर आपके सामने कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ। जब तक संगठन और संघर्ष बराबर नहीं होगा तब तक जिंदगी में कुछ भी दाखिल नहीं कर सकते। ये लिख के रख ले आप। मैं किसके वास्ते बोल रहा हूँ? कभी भी हमने मीटिंग बुलाए तो हमारे भारत में 78 लाख पेंशनर्स है। हर स्टेट में 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख डिफरेंट स्टेट में कहा तो भी स्टेटिंग बुलाए तो भी कितना लोग आ रहे हैं? 2000, 3000, 4000। ये संगठन के बारे में कुछ बात करके मैं लास्ट में क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में 4 शब्द बोलना चाह रहा हूँ। फिर रिक्वेस्ट प्लीज सुनिए मैं जो बात कर बोल रहा हूँ। भाई और बहनों, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके तालुका में, आपके कंपनी वाइज मीटिंग में
अटेंड करिए, क्या डेवलपमेंट चल रहा है डिस्कस करिए, आप भी सजेशन दीजिए हम क्या करना, हम भी रॉन्ग जा रहे हैं क्या, बोलिए ना, अरे कमांडर साहब, सिंह साहब, ये रॉन्ग है, आप ये रास्ते में जाइए, नरगुन साहब ये करिए, पाटिल साहब ये करिए, बोलिए सर, हम कभी भी डेमोक्रेटिक वे ऑफ फंक्शन करते हैं, 4 लोगों का इरादा लेके ही हम फंक्शन करके हम नेशनल एजुकेशन कमेटी थ्रू आउट इंडिया ऑल स्टेट में चला रहे हैं। बहुत ही ऑर्गेनाइजेशंस है, साल में 1 बार 2 बार दिल्ली में आके निकल जाते हैं और हमारी गरीब पेंशनदारों के पास पैसा निकाल के मौज भी कर रहे हैं। ये नहीं चलना, हमारे पास आओ या नहीं आओ, ऐसा संगठन के पास कभी भी मत जाओ आप, हम तो बहुत आगे निकल चुके हैं। 7 साल से लगातार दिल्ली में मीटिंग, एमपीओस को मिलना, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर मिलना, मिनिस्टर्स को मिलना, प्राइम मिनिस्टर्स को मिलना, कैबिनेट मिनिस्टर को मिलना, ये पूरा करने के बाद भी ये हाल हमारा सक्सेस नहीं हो रहा है। 1 बार 2 बार करने से कौन सा भी संगठन नहीं चलेगा। फिर भी मैं संतोष से बोल रहा हूँ, हमारी ऑल ओवर इंडिया जो स्टेट के कमिटीज है बहुत ही एक्टिव से काम कर रहे हैं। हम एनएसी के जो कॉल देते हैं तुरंत वो काम करते हैं। 27 को हम ऑल इंडिया में ईपीएफओ ऑफिस के सामने धरना बुलाए, सक्सेसफुली बुलाए, हम उनको बधाई देते हैं। इसके बाद क्या हो रहा है, बहुत ही फेक वीडियोस आ रहा है, भाई साहब वो केयर मत करिए, उनका काम है वो करने दो, जो हुआ है वो रियल आपके सामने बोलना चाहता हूँ। एक बात है, हमने ईपीएफओ ऑफिस को मिल के बाद उन भी कन्विंस हो गए। दूसरी बात है, हम लेबर मिनिस्टर को भी मिले, ये हम आप सब लोगों को बताया है। लेबर मिनिस्टर जो है मनसुख मांडविया साहब ने हमारी बात मान लिए हैं, उन लोग भी माने हैं कि कुछ सॉल्यूशन ढूंढेंगे बोल के। तीसरी बात है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन भी हमारे साथ बात करे, उनके साथ में कुछ एक ही बात भी नहीं करें, हम उनको कुछ सजेशन भी दिए, मैडम जी हमारे ईपीएफओ फंड से कितना है, कितना इंटरेस्ट आता है, वो इंटरेस्ट के पार्ट कितना पेंशन को जाता है, आउट ऑफ दिस पेंशन फंड, आउट ऑफ दिस इंटरेस्ट आप 7,500 प्लस डीए देने से कुछ नुकसान नहीं होगा। ये सब बोलने के बाद निर्मला सीतारमन जी बहुत अच्छा से सुन के और बराबर है, हमारा मोदी जी भी ये सोच रहे हैं, हम इसके बारे में जल्दी तुरंत एक सॉल्यूशन निकालेंगे, हम लेबर डिपार्टमेंट से कुछ वेट कर रहे हैं बोल के सीताराम जी बताए। अरे दिन रात जिंदगी भर काम करके कंट्रीब्यूशन करके पेंशन 500, 600, 800, 1000, अरे पेंशन के डेफिनेशन निकाल दो भाई, कुछ मुनाफा देते बोल के लिख दो, हम एग्री होते हैं। क्या जिंदगी चला सकते हैं 1000, 1500? नहीं हो सकता है। मैं भाइयों बहनों को मैं ये भरोसा देना चाहता हूँ, सरकार भी तैयार हो रहा है, हम भी उनको बताए, ये महाराष्ट्र और अलग असेंबली इलेक्शन से पहले हमको ये डिक्लेयर नहीं करे तो हम बीजेपी के साथ नहीं देंगे। सरकार भी बहुत तुरंत ताबड़तोड़ करके बात कर रहे हैं और ईपीएफओ भी कैलकुलेशन करके लेबर डिपार्टमेंट को सजेशन कर रहा है। लेबर डिपार्टमेंट में भी पेपर तय होके निर्मला सीतारमन जी को भी जाएगा। कुछ चिंता करने का जरूरत नहीं है। जब संघर्ष और संगठन
हम स्ट्रांग है, हमको कौन भी टच नहीं कर सकता है। भाई और बहनों, तैयार हो जाइए, हमारी जीत 100% गारंटी। आज नहीं तो कल मिलेगा। जल्दी पेंशन दिला के विजयोत्सव कराएंगे। और मेरी आखिरी आशा है कि कहाँ मीटिंग है, कहाँ कन्वेंशन होता है, मेहरबानी करके मीटिंग करिए, आइए, बात करिए, कष्ट दुख हमारे साथ में शेयर करिए और आखिर में विजयोत्सव मनाएंगे। धन्यवाद। जय भारत माता की जय। इतनी विषम परिस्थितियों में पेंशनर के लिए दिन रात मेहनत करने वाले और कमांडर साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले नरगुण जी के जज्बे को सलाम। आपको भी अगर उनकी त्याग और तपस्या पर नाज है तो बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा।